मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा अध्याय पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेताजी का चश्मा आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। प्रश्न संख्या 1 है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। इसके आधार पर पहला प्रश्न है, कहानीकार का नाम व उनकी 2 अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। पहला कहानीकार का नाम लिखिए और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो कहानीकार का नाम क्या है जी? कहानीकार का नाम है स्वयं प्रकाश। कहानीकार का क्या नाम है बताइए, आपने पढ़ा है? कहानीकार का नाम है स्वयं प्रकाश और इनकी 2 अन्य रचनाएं हैं, आदमी की जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, उसकी कहानी संग्रह हैं। ईंधन तथा बीच में विनय इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक है, तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसके लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है? तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसके लिए लेखक ने उदाहरण दिया है कि वहाँ पर एक ही बाजार था जिसे बाजार कहा जा सके। एक ही बाजार था, कुछ पक्के मकान थे, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, ओपन एयर थिएटर थे। इसी तरह उसने कहा है कि इन उदाहरण के कारण कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा ही था, चौराहे पर था, रास्ते में जाते समय पड़ता था। ग, नगर पालिका के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? समझा के लिखिए। नगर पालिका के अनेक कार्य होते हैं, लोगों से टैक्स वसूल करना, लोगों की सुविधाओं के लिए उनके ख्याल रखने के लिए कार्य करना, बिजली पानी सड़क आदि की आपूर्ति करना, साफ सफाई करना, उनके छोटे मोटे समस्याओं को दूर करना, ये सभी कार्य नगर पालिका के होते हैं। नालियों के खाद्यान्न वितरण करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये सारा काम नगर पालिका का होता है। घ, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इसमें व्यंग है कि नगर पालिका थी तो उसको करना तो बहुत कुछ होता था, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। मतलब यह है कि नगर पालिका कोई ना कोई काम दिखाने के लिए करती रहती थी। कभी केवल दिखावटी कार्यों के लिए काम करती थी, कभी बजट खर्च हो जाए ना हो पाए आदि की व्यवस्था में लगी रहती थी। कभी एक छतरी बनवा दी कबूतरों के लिए, कभी सम्मेलन करवा दिया, मतलब दिखावटी का कार्य करती थी। उसको जो करना था वो नहीं करती थी, लोगों के भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए जो कार्य करना था वो नहीं करती थी, वो केवल दिखावटी के लिए करती थी। छोटे बड़े मेंबर, कभी कोई मूर्ति लगवा दिया, किसी ने बहुत काम किया तो कभी सम्मेलन बनवा दिया, किसी ने बहुत कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया तो सड़क के किनारे कोई यूरिनल बनवा दिया, कोई शौचालय बनवा दिया, ये सब करती थी। तो अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। इसी नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। प्रश्न है, उस छोटे से हिस्से के बारे में वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है वाक्यांश से कि उस छोटे से हिस्से के बारे में? तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या तात्पर्य है।
उपरोक्त वाक्यांश से नेताजी की मूर्ति पर नाक पर लगे ओरिजिनल चश्मे से तात्पर्य है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, किंतु उनका चश्मा ओरिजिनल होता था, जो अक्सर बदलता रहता था, और उसे बदलता था कौन? कैप्टन चश्मे वाला। उसे उस मूर्ति के चेहरे पर जो चश्मा था वो अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न है, उस छोटे से हिस्से के बारे में वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? मूर्ति के उस छोटे से हिस्से पर जो चश्मा लगा था वो ओरिजिनल था, वास्तविक चश्मा था, और वो हमेशा बदलता रहता था। अब प्रश्न उठता है कि वो चश्मा बदलता कौन था? तो वो चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता था। संभवतः उसे नेताजी के मूर्ति पर जो चश्मा लगा था वो अच्छा नहीं लगता था। बिना मूर्ति के ऊपर तो चश्मा कोई लगा ही नहीं था, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह उसे बदलता रहता था।